Hi everyone, and today's question is question number 2 from exercise 7.3 class 9th का क्वेश्चन 2 कहता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC है। तो हमें शो करना है AD बाइसेक्ट करता है BC को एंड AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी। तो कैसे शो करेंगे? तो अगर सपोज ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, जिसमें ए डी हमारा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या करता है? जो बी सी को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, डी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो ए डी है बाइसेक्ट करता है बी सी को एंड ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? अगर ए को बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को तो वो इसे इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी एंगल को या फिर साइड को। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि ए डी इज एन altitude of an isosceles triangle ABC, ठीक है, in which AB इक्वल टू AC है। तो यानी कि AB इज इक्वल टू AC है। तो हमें शो क्या करना है? हमें प्रूव करना है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है क्या, कि ए डी बाइसेक्ट करता है बी सी को। तो लेट्स प्रूव इट। एंड द सेकेंड थिंग वी नीड टू प्रूव इज ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रूफ। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल को लेने वाले हैं। कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल को लेने वाले हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिया मैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ बराबर है। एज वी नो दैट कि गाइस एल्टीट्यूड जो होता है वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम RHS से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, RHS रूल से। तो RHS रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस बराबर है एंड कोई भी एक साइड बराबर है, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एज वी नो दैट कि दोनों जो ट्रायंगल है ए बी डी एंड ए सी डी में हाइपोटेनियस ए बी बराबर है ए सी के क्वेश्चन में पहले गिवन है। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में रीज़न लिख देंगे, गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या है? इक्वल। और दूसरी चीज़ क्या होगी? ए डी बराबर होगा ए डी के। दोनों ट्रायंगल में ए डी हमारा कॉमन है। देखो ए बी डी एंड ए सी डी में ए डी हमारा साइड कॉमन है, तो हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी। दोनों ट्रायंगल में हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ बराबर है। तो ए डी बराबर है और इसका रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो एज वी नो दैट अब दोनों जो ट्रायंगल है उसमें देखो हाइपोटेनियस बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का। हाइपोटेनियस होता है हमारा ये इंक्लाइन वाली जो साइड होती है राइट एंगल में। ठीक है, हाइपोटेनियस दोनों का बराबर हो गया ट्रायंगल का एंड एक साइड बराबर हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। और इसमें आपको रीज़न लिखना है बाय RHS रूल। ये राइट हैंड साइड वाला रूल नहीं है, ये राइट एंगल हाइपोटेनियस
एंड साइड वाला रूल है, हाइपोटेनियस साइड रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल है ये, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से आपको तीनों साइड बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। दो ट्रायंगल में तीन साइड इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप एक हाइपोटेनियस को इक्वल दिखा दो और एक कोई भी साइड को इक्वल दिखा दो, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हमें शो करना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, अगर AD बाइसेक्ट करता है BC को, तो कब ये हम कह सकते हैं कि बाइसेक्ट करता है BC को, जब BD बराबर हो जाएगा हमारा CD के। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर BC को बाइसेक्ट करता है तो BD इक्वल टू CD हमें शो करना होगा। तो CPCT से हमारा ये दोनों ट्रायंगल में BD बराबर हो जाएगा CD के। देखो BD हमारा है ABD साइड ट्रायंगल में एंड CD बराबर है हमारा, CD है हमारा ACD में, और ये दोनों आपस में बराबर है और इसका रीज़न आपको देना है CPCT। तो जब भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, बचे हुए पार्ट्स है जो इक्वल नहीं है, वो भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इक्वल मतलब दिख नहीं रहे इक्वल है, तो वो भी हमारे इक्वल हम कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो बाइसेक्ट करता है BC को, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। अब सेकंड प्रूफ में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि ये जो ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा अगेन CPCT से। तो हम कह सकते हैं एंगल, क्योंकि आगे हमने ऊपर प्रूफ किया है कि ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, रीज़न लिखना है आपको, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं एंगल BAD कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला, BAD बराबर होगा CAD के। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। तो A को अगर AD हमारा इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है तो यानी कि हमें शो करना होगा वो। तो अभी हमने शो कर दिया है कि एंगल CAD के बराबर है BAD। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी। यही हमें शो करना था इन दोनों क्वेश्चंस में। So yeah, that's how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye bye.